श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के प्रश्नोत्तरी के विषय पर चर्चा करते हैं। अभी तक फेसबुक पे लाइव चलता रहा, लेकिन आज से आपको यूट्यूब पे भी यह वीडियो के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे प्रश्नोत्तरी के वीडियो। तो आप अधिक से अधिक जुड़ें, और जिन्होंने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अपना प्रश्न कमेंट में करें। यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई धार्मिक प्रश्न है, जिज्ञासा है कुछ जानने के लिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न ज़रूर प्रस्तुत करें। और आज के जो प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परंतु मुख्यतः 2 प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आज के मुख्य जो सटीक, जो अच्छे सार्वजनिक हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसी की कंठी माला जो होती है वो कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, एकादशी व्रत कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी 2 पड़ जाती हैं, तो उसमें क्या करें, स्मार्त रहें कि वैष्णव रहें और निम्बार्क रहें, कौन सी एकादशी व्रत रहें, पहली या दूसरी। ठीक है, इन चर्चा पर बात करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, तुलसी की कंठी माला कब पहने, कब ना पहने। तो आपको बताएं कि देखिए, तुलसी की माला कभी भी अशुद्ध नहीं होती, कभी अपवित्र नहीं होती है। किसी भी स्थिति में, सूतक हो या सोवर हो, किसी भी स्थिति में आप कंठी माला पहन सकते हैं। तुलसी की माला कभी अपवित्र नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह बात यह है कि तुलसी की माला कोई भी व्यक्ति पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन सात्विक व्यक्ति पहन सकते हैं। जो जिनका सात्विक आहार है, जो मांसाहारी नहीं है, जो शराब का सेवन नहीं करते हैं, जो अंडा सेवन नहीं करते हैं, जो ऐसे जो सात्विक नहीं है, उसके लिए तुलसी की माला पहनना बिल्कुल अनुचित है। परंतु जो सात्विक व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कभी भी पहन सकते हैं, चाहे शमशान में हो तब भी पहन सकते हैं, सूतक में हो, सोबर में हो, कभी भी पहन सकते हैं। और तुलसी की माला सात्विक व्यक्ति को पहनना भी चाहिए। अब बात करते हैं, एकादशी व्रत करना कब उचित रहेगा, पहली या दूसरी। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा एकादशी 2 पड़ जाती हैं, कभी आज पड़ गई, कभी कल भी पड़ जाती है, तो हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। हमें समस्या ये आती है कि हम कौन सी एकादशी व्रत रहें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी समस्या का समाधान आपको बताने वाले हैं, और इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, ये पहले इस बात से समझना होगा कि स्मार्त और वैष्णव निम्बार्क, इसका मतलब क्या होता है। स्मार्त का मतलब होता है जो शिव जी के उपासक होते हैं, देवी के उपासक होते हैं, वो स्मार्त में होते हैं। और वैष्णव में होते हैं वो हनुमान जी और राम जी के उपासक होते हैं। निम्बार्क में होते हैं जो कन्हैया के उपासक हैं, जो कि ठाकुर जी के उपासक हैं, हमारे बिहारी जी के उपासक हैं, वो वैष्णव में निम्बार्क में आते हैं। इसलिए अब गौड़िया वाले भी इसमें निम्बार्क में आते हैं। तो इसलिए जो एकादशी व्रत रहते हैं, वो स्मार्त वाला जो आता है त्यौहार, कोई भी हो, एकादशी हो या कोई और भी त्यौहार हो, स्मार्त वाला जो त्यौहार होता है वो पहला होता है। क्योंकि स्मार्त वाले तिथि की घटना के अनुसार मान्यता को प्रधानता देते हैं। क्योंकि जो तिथि की मान्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्योतिषी गणना के अनुसार है। ज्योतिष कोई साधारण नहीं, ज्योतिष एक शास्त्र है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो तिथि की गणना होती है, जो घट बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रीजन ये जब से चला रहा है, जब से कि भगवान नृसिंह ने अवतार लिया था, नृसिंह भगवान अवतरित होकर के आए थे, तब भगवान ने यह 12 महीना में से 13 महीना को बनाया, यानी 13वें महीने को बनाया था, और तिथि घटा बढ़ा करके ही 13 महीना बने। 3 साल में जाकर के ये 1 महीना को बनाया था, जो कि 13वां महीना बना था, जिसे अधिक मास मलमास बोलते हैं, जो कि इस वर्ष श्रावण के महीने में अधिक मास आने वाला है, और जिसका कि अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व होता है। अधिक मास में कोई भी धार्मिक आयोजन कराते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, उसका असंख्य फल मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फलदायी होता है। अधिक मास में किया हुआ दान, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, भागवत कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। और इस बार तो आपको बताएं, श्रावण के महीने में है, तो शिव जी की आराधना
पार्थिव शिवलिंग या महामृत्युंजय जप या भागवत कथा, इनका बहुत अच्छा महत्व होता है। इनका असंख्य गुना फल मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण फल होता है। और ये अधिक मास जो बनाया है, इसी कारण से बनाया, तिथि को घटा बढ़ा करके बनाया। उसी समय से तिथि घट बढ़ने के कारण ही तिथि में कभी 2 पड़ जाती हैं, कभी कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए नृसिंह भगवान ने जो गणना बनाई है उसका पालन करते हुए स्मार्त वाले आगे चलते हैं। जो भगवान नृसिंह ने जो तिथियों की घटा बढ़ा करके बनाया है, तो उसे भी अब त्यागना अनुचित है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है सब, और वो भी शास्त्रोक्त नीति के अनुसार है। ज्योतिष शास्त्र है और शास्त्र के अनुसार ही चलना उचित माना गया है। अब बात करते हैं कि जो स्मार्त निम्बार्क स्मार्त वाले वो एकादशी पहली रहते हैं, लेकिन दूसरी वाली में कौन रहते हैं, निम्बार्क और वैष्णव वाले दूसरी रहते हैं, जिसमें कि वो उदया तिथि को मान्यता देते हैं। जैसे कि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसे उदया तिथि बोलते हैं, तो उदया तिथि को ये मान्यता देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कारण ये है कि निम्बार्क वैष्णव में रहने से रह सकते हैं, परंतु एकादशी का जो पारायण करते हैं, एकादशी का व्रत खोलते हैं, तो उसका द्वादशी के अंदर ही पारायण कर लेना चाहिए। ना एकादशी में पारायण करना चाहिए, ना द्वादशी में पारायण करना चाहिए, वो ना एकादशी में करना चाहिए, ना त्रयोदशी में करना चाहिए। पारायण यदि करना है तो द्वादशी में ही पारायण होना चाहिए, ध्यान दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तिथि की गणना होती है तो वो जैसे कि उदाहरण आपको बता दें, जैसे कि कल एकादशी पूरे दिन रही, आज एकादशी सुबह 6:20 तक रही, आज 6:10 पे सूर्योदय हुआ और 6:20 तक एकादशी रही, तो उदया तिथि पे एकादशी मान्य हो गई। अब ऐसी स्थिति में कब रहना चाहिए, कल पूरे दिन एकादशी रही तो कल रहना चाहिए कि नहीं, और आज उदया पे है तो आज रहना चाहिए कि नहीं। तो कल पूरे दिन रही तो कल वैसे उचित मानी गई है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और निम्बार्क के वैष्णव के अनुसार आज उदया तिथि पर मान्यता दी गई है। तो आज जो एकादशी व्रत रहेंगे, तो आज का जो एकादशी का जो गणना है वो रात्रि के 12 बजे तक है। एकादशी जो आज रहे और आज की तिथि जो द्वादशी तिथि है वो 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे तक है, क्योंकि एकादशी तो 6:20 पे समाप्त हो गई। अब द्वादशी लग चुकी है, द्वादशी रात्रि के 12 बजे तक चलेगी, तो द्वादशी रात्रि के 12 बजे तक चलेगी, फिर क्या लगेगा, त्रयोदशी। त्रयोदशी जब लग जाती है, जैसे ही लगती तुरंत प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। त्रयोदशी में प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है, प्रदोष काल में व्रत का पारायण करना अनुचित होता है, इसलिए प्रदोष काल में एकादशी का पारायण नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण ये है कि राजा अम्बरीश ने बहुत धर्मात्मा राजा अम्बरीश थे, जिन्होंने एकादशी व्रत किया। बहुत हर प्रत्येक एकादशी व्रत रहते थे, और एकादशी व्रत रहने के बाद पारायण जब करते थे जब ब्राह्मण भोजन कराते थे। द्वादशी में ब्राह्मण भोजन कराते तब पारायण करते थे। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि जी दिखाई दिए, दुर्वासा ऋषि जी का निमंत्रण कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, और राजा अम्बरीश जी ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि जी आने में विलम्ब हो रहा है, और द्वादशी समाप्त हो रही है, त्रयोदशी लगने वाली है, त्रयोदशी लग जाएगी तो प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए प्रदोष काल में यदि एकादशी का पारायण करता हूँ तो मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा, यानी व्रत क्षीण हो जाएगा, इसलिए पारायण कर लिया जाए। तो महाराज अम्बरीश ने तुलसी पत्र लिया, मुंह में पान कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे निमंत्रण किया और मुझे भोजन कराने से पहले ही इसने पारायण कर लिया। उसी समय कृत्या को पैदा किया दुर्वासा ऋषि जी ने राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी ने देखा कि मुझे निमंत्रण करके मुझे भोजन कराने से पहले इसने भोजन अपना पारायण कर लिया। लेकिन अम्बरीश जी ने तो इसलिए तुलसी पत्र पान किया था क्योंकि प्रदोष काल लग रहा था, प्रदोष काल लगने से पूर्व पारायण करना चाहते थे। ठीक है, संकेत यह है कि सीधा संकेत यह है कि एकादशी का व्रत द्वादशी में ही खोलना लेना चाहिए, प्रदोष काल में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि द्वादशी में प्रदोष काल में यदि आप पारायण करते हैं तो व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए पहली अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत गृहस्थ जीवन में गृहस्थ वाले व्यक्तियों को किस दिन करना चाहिए।
क्योंकि स्मार्त जो है जो हमारे स्मार्त वाले जो शिव जी के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, वो शिव जी के और देवी जी के उपासक हैं, वो स्मार्त में आते हैं। यानी हमारे गुरुदेव, हम अपने गुरु जी से दीक्षित हैं, यानी गुरु जी दीक्षा ले रखे हैं, तो हमारे गुरु जी को देखना चाहिए गुरु जी किस संप्रदाय से हैं, तो उस संप्रदाय के अनुसार हमें व्रत रहना चाहिए। ठीक है। अब किसी के गुरु जी ही नहीं है, किसी के गुरुजी, मान लो किसी गुरुजी स्मार्त शैव संप्रदाय से हैं, देवी जी के शिव जी के उपासक हैं, तो स्मार्त में रहना चाहिए। वैष्णव में तो वैष्णव रहना चाहिए। स्मार्त निम्बार्क गुरुजी हैं तो निम्बार्क संप्रदाय से हैं, तो हमें निम्बार्क के अनुसार ही व्रत रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी के गुरु ही नहीं है, गुरु दीक्षा ही नहीं लिए, तो क्या करें? तो ऐसे में आप पहली एकादशी का व्रत रहें, जो कि स्मार्त एकादशी है। उस एकादशी में रहेंगे तो आप आराम से प्रदोष काल से पूर्व ही पारायण कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए आप जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, जो किसी संप्रदाय से नहीं है, वो पहली एकादशी व्रत रहें, वो ज़्यादा उचित होगा। ये इस प्रकार से आपको बताया है। अब आपके और भी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करें। आपके प्रश्नों के अनुसार आपको वीडियो के माध्यम से आपके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जितना प्रयास करेंगे कि आपको सटीक से सटीक जानकारी प्राप्त हो। और यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अधिक जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।